Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to all my lectures, previous lectures. और जिन्होंने नहीं सुने वो काइंडली सुन लें. और आपकी क्लास में जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से एक बच्चे ने तो अपना ईमेल आईडी सेंड कर दिया था. वो अरीबा या तलहा में से कोई भी एक बच्चा वो उसका ईमेल आईडी नोट कर ले और उसे वो लेक्चर्स आप लोगों ने फॉरवर्ड करने हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी. ठीक है. और काइंडली आपका जो ग्रुप बना हुआ है जो आपका आप उसी के अंदर मैसेज करें मुझे सेपरेट मैसेज. बहुत से बच्चे मुझे सेपरेट मैसेज करके मुझसे बुक्स का पूछ रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें पूछ रहे होते हैं. वो बात ये नहीं कि उसमें कोई ऐसी बात है, लेकिन जब मैंने आप लोगों का जो ग्रुप है उसके अंदर एक पूरी लिस्ट बनाकर भेजी हुई है. ठीक है. इस तरह आप पहले उसके अंदर देखा करें. और कभी कभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो एक बच्ची थी उसकी मुझे कोई 10 मिस्ड कॉल्स. ठीक है. मुझे 10 मिस्ड कॉल्स उस बच्ची की आई तो मैं उस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी. ठीक है. तो आप लोग जो हैं वो जो आपका ग्रुप है उसके अंदर सारी बुक्स प्रेजेंट हैं. सारी बुक्स का वो जो एक डिटेल है वो बनाकर मैंने सेंड की हुई है. ठीक है. उसे देखें एक दफ़ा पहले. आज जो हम पढ़ेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ मसल स्ट्रक्चर. ठीक है. मसल्स नेम कैन रिफ्लेक्ट एनी ऑफ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. उसकी फाइबर की डायरेक्शन, एक जो मसल है उसका नाम हम जो वो बहुत सी चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल उसकी फाइबर डायरेक्शन के हवाले से हो सकता है किसी का नाम हो, किसी की लोकेशन के लिहाज से, एक्शन, साइज, शेप, नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है. इनके बेसिस पे एक मसल का जो है वो नेम जो है वो होता है और वो इन चीज़ों की वजह से उसका नाम होता है. फाइबर डायरेक्शन, लोकेशन, एक्शन, साइज, शेप, नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है. ये वैसे आपका काइनी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सेपरेट एक लेक्चर बनाया है बाकायदा ओवरव्यू ऑफ मसल स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को आगे जब मसल्स आए तो उसके अंदर समझने में आसानी हो. ठीक है. फाइबर डायरेक्शन, टर्म्स सच एज ओब्लीक एंड रेक्टस आइडेंटिफाई अ मसल्स फाइबर डायरेक्शन. ठीक है. कि वो जो उसके फाइबर्स हैं कुछ के ऑब्लीक होती हैं, इस वजह से उन्हें कह देते हैं कि ये एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल है, क्योंकि उसकी जो फाइबर्स की डायरेक्शन होती है वो ऑब्लीक होती है. इसी तरह ही जिस तरह रेक्टस है उसका मतलब है स्ट्रेट, यानी कि जो रेक्टस एब्डोमिनस है उसके जो फाइबर्स की जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो स्ट्रेट है. So the external oblique and rectus abdominis are both abdominal muscles but are distinguished by their fiber direction. ठीक है. ये है रेक्टस एब्डोमिनस. इसकी फाइबर की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस. एब्डोमिनस क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का मसल है, एब्डोमिन आपकी बेली का मसल है, इसलिए रेक्टस एब्डोमिनस. और ये ऑब्लीक. ठीक है. रेक्टस एक्सटर्नल ऑब्लीक क्योंकि देखिए इसके फाइबर्स किस तरह की डायरेक्शन है, ऑब्लीक डायरेक्शन है, तो इस वजह से ये एक्सटर्नल ऑब्लीक इन्हें कहते हैं. मसल्स नेम बाय डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, रेक्टस स्ट्रेट पैरेलल टू द बॉडीज लॉन्ग एक्सिस एंड ऑब्लीक. ठीक है. इसी तरह ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्यों कहते हैं, देखिए बॉडी का जो एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसके ट्रांसवर्सली जा रही है. ठीक है. देखिए ऐसे ऐसे जा रही हैं, ट्रांसवर्स जा रही हैं, इसलिए वजह से उन्हें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कहते हैं. ट्रांसवर्स एट राइट एंगल्स टू द बॉडीज लॉन्ग एक्सिस. ठीक है. बॉडी का देखें लॉन्ग एक्सिस कैसे है, बॉडी का लॉन्ग एक्सिस ऐसे है और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल क्या है, वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कह देते हैं. ठीक है. ठीक है. फिर आ जाते हैं लोकेशन. मसल नेम इंक्लूड इट्स लोकेशन और रिलेटिव पोजीशन इन द बॉडी टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ सिमिलर लुकिंग मसल इन अ डिफरेंट एरिया. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं हम उन्हें उनकी लोकेशन की वजह से उन्हें पहचानते हैं. ठीक है. उनका नाम उनकी लोकेशन की वजह से बनाया दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा ही मसल किसी दूसरे रीजन में प्रेजेंट है तो हम उसे लोकेशन की वजह से उसका नाम चेंज करते हैं. जैसे टर्म सच एज ब्रेकियाई, ब्रेकियाई का मतलब होता है आर्म और फिमोरिस का मतलब होता है थाई. ठीक है. इसी तरह पेक्टोरेलिस का मतलब होता है चेस्ट और एब्डोमिनस का मतलब होता है एब्डोमेन. अब देखें जिस तरह बाइसेप्स ब्रेकियाई यानी कि बाइसेप्स बाजू वाला, इसी तरह बाइसेप्स आपकी
टांग आपकी थाई का मसल भी है बाइसेप, ठीक है, बाइसेप फीमोरिस कहते हैं उसे। उधर ही उसे जो आपकी थाई में उसका नाम रख दिया बाइसेप फीमोरिस लोकेशन के लिहाज से, ताकि बाइसेप में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बाइसेप तो एक आर्म पे भी मसल है और एक थाई पे भी मसल है, इसीलिए तो बाइसेप्स हमने साथ ब्रेकियाई लिख दिया कि बाइसेप ब्रेकियाई यानी कि आर्म का बाइसेप, और जो बाइसेप फीमोरिस होता है वो हमने लिख दिया कि ये थाई का मसल है, ठीक है। इसी तरह पेक्टोरेलिस आपकी चेस्ट का मसल है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप आपके देखें आपके ये जो ये सामने से दिखाए अगर हम इस बंदे को पीछे से देखें, यहाँ पे ट्राइसेप्स लगा होगा बाइसेप के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड पर, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई यानी कि आर्म का ट्राइसेप मसल, ठीक है। इस तरह एब्डोमिनस, हम एब्डोमिन की वजह से जिस तरह ये भी हमने पढ़ा एब्डोमिनस यानी कि एब्डोमिन के ऊपर ये मसल आपके प्रेजेंट है, ठीक है। लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन मसल नेम, ठीक है। अब मसल अटैचमेंट भी कभी कभी जो मसल के नेम के साथ रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि कैसे, जैसे कोरेकोब्रेकियालिस कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला पे मसल लग रहा है। कोराकॉइड प्रोसेस यहाँ पे ये जो स्केप्यूला है, ठीक है, पीछे प्रेजेंट होता है, ये पीछे बोन है एक। अगर हम पीछे से देखें यहाँ पे इस बंदे को मैं उल्टा खड़ा कर दूं तो यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट में शोल्डर जो ठीक है शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है, पीछे से वो मसल्स वो बोन स्केप्यूला हो रही होती है, उसके आगे ये मसल वो जॉइंट, ठीक है, उसकी कैविटी होती है ग्लिनाइड कैविटी, और उसके अंदर ह्यूमरस आके लगती है और आपका जो है वो शोल्डर जॉइंट बनता है। ये दिस इज स्केप्यूला, ठीक है, जो पीछे से ये वाला बोन आ रही है और ये ग्लिनाइड कैविटी होती है इसकी, और इसके अंदर ह्यूमरस आके लगती है, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस के कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला पे ये मसल लग रहा है, ठीक है। ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ जो स्केपुला उस पे लग रहा है। इसी तरह इलियाइकस अटैचेस टू द इलियक फोसा ऑफ पेल्विस, ठीक है, ये बोन है, पेल्विक बोन है, उसका मसल है इलियाइकस। ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो ये इलियाइकस क्या है, इलियक फोसा है जो आपकी पेल्विक बोन का उस पे लगा होता है, इस वजह से इसका नाम इलियाइकस रख दिया है, क्योंकि वो इलियक फोसा होता है यहाँ पर उसके ऊपर लगा होता है, इस वजह से उसका नाम इलियाइकस है। इसी तरह स्पाइनेलिस ग्रुप ऑफ मसल अटैचेस टू द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। ये वर्टिब्रा है आपके जो वर्टिब्राज हैं, जो आपकी ये वर्टिब्रल कॉलम है उसका स्पाइनेलिस मसल होता है। उसका नाम क्यों स्पाइनेलिस लगा हुआ है, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वर्टिब्रा के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर ये मसल लगा होता है, इसलिए स्पाइनेलिस कह देते हैं। देन आ जाते हैं एक्शन। अब मसल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एक्शन और मूवमेंट इन इट्स नेम, ठीक है। अब जैसे क्या होते हैं, कुछ मसल ऐसे होते हैं कि उनके एक्शन की वजह से उनका नाम होता है, जैसे कि फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, ठीक है, एडक्टर्स जो कि एडक्शन करवा रहे हैं, एबडक्टर्स जो कि एबडक्शन करवा रहे हैं, गिव इनसाइट इनटू अ मसल्स पर्पस, ठीक है। जैसे कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, आपके जो रेडियस है उसके ऊपर ये मसल लगा होता है और ये फ्लेक्जन करवा रहा है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम आपके जो हाथ है उसकी बाहर, जो उंगलियों के बाहर वाली जगह है उस पे लगा होता है, ये जो आपके एक्सटर्नल हैंड है, हाथ की एक्सटर्नल सरफेस है आपकी हैंड की, उसके ऊपर लगा होता है, इस वजह से उसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम है, क्योंकि वो डिजिट्स हैं जो आपकी फिंगर्स हैं उनकी एक्सटेंशन करवा रहा है, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, प्रोनेशन करवा रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है, प्रोनेटर टीरीज है, ओके। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड प्रोनेटर टीरीज। देन आ जाते हैं साइज। मसल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड फंक्शन डिजाइड इन द सेम लोकेशन, दीज मसल डिस्टिंग्विश बाय साइज और बल्क सच एज, कैसे, अब कुछ जो मसल्स होती हैं सिमिलर शेप और फंक्शन की वो एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेक्टोरेलिस, ठीक है। अब ये साइज है उसका, उसमें मेजर भी मसल है और माइनर भी है। इसी तरह पेक्टोरेलिस मेजर माइनर होते दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन साइज की वजह से इन एक को हम मेजर कह देते हैं और एक को हम माइनर कह देते हैं, एक जरा माइनर छोटा होता है उससे। जिस तरह ये पेक्टोरेलिस है, ये पूरा मसल पेक्टोरेलिस है, ठीक है, ये जो है इसका मेजर है और ये लगा हुआ माइनर, ठीक है। इसी तरह ग्लूटियस जो आपके बटक पे जो मसल लगा होता है, ग्लूटियल मसल्स, वो 3 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। अब वो क्या होता है, मैक्सिमस सबसे बड़ा वाला, फिर मीडियस दरमियान में, और जो मिनिमस है वो छोटा होगा, ठीक है। ये ग्लूटियस मीडियस दिखा दिया, मैक्सिमस क्योंकि वो मीडियस से बड़ा है, देन मीडियस, और ये नहीं मिनिमस दिखा दिया, ठीक। पिरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस, ठीक है, पिरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस। इसी तरह ही एडक्टर मैग्नस, लॉन्गस एंड ब्रेविस, ठीक है, ये एडक्शन करते हैं थाई की,
लेग की एडक्शन करती हैं, और इसी तरह एडक्टर मैग्नस है, देन लॉन्गस है एंड ब्रेविस, ठीक है, ये उनके साइज की वजह से इनके नाम है। फिर शेप, मसल हैज अ यूनिक शेप और अपीयरेंस विच रिमाइंडेड अर्ली एनाटोमिस्ट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये एनाटोमिस्ट जो है उन्होंने बेसिकली नाम रखे हैं इनके, ठीक है। अब उनकी शेप के लिहाज से कुछ मसल्स के नाम रख दिए हैं, जैसे काइट शेप जो मसल है ट्रेपीजियस इज ए रेमिनिसेंट ऑफ जियोमेट्रिक ट्रेपिजॉइड, ठीक है, वो ट्रेपिजॉइड से मिल रहा होता है इसलिए क्या इसे ट्रेपीजियस कह दिया है। ये देखें, और यहाँ पे वो मसल नहीं दिखाया हुआ, पीछे लगा होता है, नेक के पीछे लगा होता है ये मसल ट्रेपीजियस। ठीक है, यहाँ पे करके ऐसे करके ये मसल लगा होता है यहाँ पर। इसकी शक्ल क्योंकि ट्रेपिजॉइड से मिल रही होती है इसलिए उसे ट्रेपीजियस कह दिया। द ट्राइंगुलर शेप्ड डेल्टॉइड लुक्स लाइक ग्रीक लेटर डेल्टा, ठीक है, और जो ट्राइंगुलर शेप, ये जो डेल्टॉइड मसल है, ये डेल्टॉइड मसल है, ये ट्राइंगुलर शेप होती है। इसे क्यों कह दिया, क्योंकि डेल्टा की तरह की इसकी शक्ल है, इसलिए इसे डेल्टॉइड कह दिया है। Jagged edge serratus interior has a shape that corresponds to a saw serratus, ठीक है, serratus interior की शक्ल होती है saw like होती है, तो इस वजह से उसे क्या, ये देखें ये लगा हुआ serratus saw like इसकी शक्ल होती है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया serratus interior। डेल्टॉइड ट्राइंगुलर होती है इसलिए हमने क्या कह दिया डेल्टॉइड, डेल्टा से इसकी शक्ल मिलती है इसलिए कह दिया, ठीक है। देन नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, अ मसल में हैव मोर देन वन डिवीजन, ठीक है, जैसे उसके 2 हेड्स भी हो सकते हैं, जिस तरह बाइसेप्स है इसका मतलब है 2 हेड्स, ट्राई है इसका मतलब है 3 हेड्स वाला मसल है, ठीक है, क्वाड्री इसका मतलब है 4 हेड्स वाला मसल है, ठीक है, तो सिफिक्स सेप्स उनके साथ लग जाते हैं, जैसे बाइसेप्स 2 हेड्स, सेप्स उसका सिफिक्स उन मसल्स के साथ लगा देते हैं, ठीक है, जैसे बाइसेप्स यानी कि 2 हेड्स वाला मसल, ठीक है, फिर ट्राइसेप्स 3 हेड्स हैं उसके, देन क्वाड्रिसेप्स 4 हेड्स हैं, ठीक है। क्वाड्रिसेप आपकी नी का मसल है, आपके नी पे लगा हुआ होता है ये क्वाड्रिसेप, आपके और ये नी एक्सटेंशन करवाता है, इसके 4 हेड्स होती हैं क्वाड्रिसेप्स के, ठीक है, 4 मसल्स होते हैं, रेक्टस फेमरस, ठीक है, और वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, ठीक है, वास्टस ओब्लीक, ठीक है, ये वाले इसके मसल्स होते हैं, और रेक्टस फेमरस हिप की फ्लेक्शन सिर्फ परफॉर्म कर रहा होता है, और बाकी जो है आपके ये स्ट्रॉन्ग नी एक्सटेंशन परफॉर्म करता है ये क्वाड्रिसेप, ठीक है। और बाइसेप को आपको पता है शोल्डर एंड एल्बो की फ्लेक्शन, एंड जो ट्राइसेप्स है वो शोल्डर की एक्सटेंशन और एल्बो की एक्सटेंशन भी करवा रहा होता है। सो बाइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ये इनकी एग्जांपल्स है, ठीक है। ये आपका बाइसेप्स है, ठीक है, ये देखें ट्रेपीजियस, ठीक है, इसकी शक्ल ट्रेपीजॉइड से मिल रही होती, काइट शेप होते इसलिए इसे क्या कह दिया ट्रेपीजियस कह दिया, ठीक है। फिर आपके ये क्वाड्रिसेप्स मसल है, ठीक है, ये क्वाड्रिसेप 4 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं ये, ठीक है, और ये आपके ग्लूटियल मसल्स हैं, ठीक है, मैक्सिमस है, देन मीडियस होगा, फिर मिनिमस होगा, ये आपके क्या है रेक्टस एब्डोमिनस हैं, जो इस तरह से इसे काटेंगे नीचे से क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस चल रहे हैं, ये सेरेटस मसल आपके चल रहे हैं, ये वाले आपके पेक्टोरल्स हैं, ठीक है, ये आपका डेल्टॉइड है, ठीक है, ये आपके बाइसेप्स, अब बाइसेप्स टांग वाला भी है तो बाइसेप फेमोरिस हो गया टांग में, और जो बाइसेप आप क्या है वो आपकी आर्म में हो गया, ये आपके काफ मसल्स हैं, ठीक है। सो स्केलेटल मसल प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट डैमेजिंग टिश्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। इलास्टिसिटी होती है एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है, शॉर्टिंग जब होती है तो वापस वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, ये आप इसका फिजियोलॉजी में अब बाकायदा इसके पढ़ेंगे, ये मायोफिब्रिल्स के आगे टाइप्स होती हैं, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है, फिर सार्कोमेयर, सार्कोलीमा, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी होती है वो आप पढ़ेंगे, फिर स्लाइड फिलामेंट मॉडल, ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या उनके अंदर प्रोसीजर होता है, सारा फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू प्रोपागेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ये भी करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट भी हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जब शॉर्ट होती है मसल्स क्या हो जाती हैं, शॉर्ट होती हैं, थिक होती हैं, स्ट्रेच होती हैं तो थीन होती हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस, ठीक है।
कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग स्पोर्ट माइक्रोस्कोपिक, अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें, कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग स्पोर्ट प्रोटेक्ट एंड सेपरेट पोर्शन ऑफ मसल एंड होल मसल्स, ठीक है। इंडिविजुअल मसल सेल्स कॉल्ड फाइबर्स आर ईच रैप्ड, ठीक है, इनटू अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमीजियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो आपके जो इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं कॉल्ड फाइबर्स आर ईच रैप्ड इन ए शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं जो कि एक क्या बना, वो शीट में कवर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमीजियम, ठीक है। दिस इज एंडोमीजियम, ठीक है। जो एक आपका फाइबर है वो कवर किससे हुआ हुआ है, एंडोमीजियम से हुआ हुआ है। देन मैनी मसल फाइबर्स ग्रुप इनटू अ बंडल, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, मैनी मसल फाइबर ग्रुप इनटू अ बंडल, और उस वो एक जो बंडल है, देखें ये 5-6 का एक बंडल है, और इसे किसने कवर किया हुआ है, उसे किया हुआ है पेरीमीजियम ने कवर किया हुआ है। जो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ हैं जो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं वो पेरीमीजियम ने कवर किया हुआ है, ठीक है। मैनी मसल फाइबर्स ग्रुप इनटू बंडल्स कॉल्ड फेजिकल्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, एक ये जो एक है, ये मैं आपको पेन से शो करूं अगर, ठीक है। ये एक क्या है, फेजिकल, और ये जो बंडल ऑफ फेजिकल्स हैं, ठीक है, बंडल ऑफ फेजिकल्स पेरीमीजियम ने कवर किए हुए हैं। Many muscle fibers group into bundles called fascicles, which are held together and encircled by a layer of connective tissue called पेरीमीजियम, ठीक है। ये जो पेरीमीजियम ने जो बंडल ऑफ फेजिकल्स को कवर किया हुआ है, एक मसल फाइबर एंडोमीजियम ने, एक मसल फाइबर के बाहर जो लेयर हो दिस इज एंडोमीजियम, बंडल ऑफ फेजिकल्स को कवर पेरीमीजियम ने किया हुआ है। देन एपीमीजियम जो बंडल ऑफ बंडल्स, ठीक है, एक जो पूरा बंडल है, ठीक है, आर इन्वेलप्ड बाय एपीमीजियम, कवरिंग होती है जो आउटर कवरिंग है इसकी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एपीमीजियम हो गया। All of these connective tissue layers work together to help transmit force while protecting the muscle fibers from damage during muscle contraction, ठीक है। सारी उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर्स हैं। The epimysium surrounding a whole muscle, ठीक है, एक पूरे मसल को किसने कवर किया हुआ है, एपीमीजियम ने। मसल के अंदर जो फाइबर है एक एक, उन्हें एंडोमीजियम ने कवर किया हुआ है। देन जब वो एक फेजिकल बना देते हैं, बंडल्स बना देते हैं, ठीक है, फेजिकल्स बना देते हैं, फेजिकल्स को किन्होंने कवर किया हुआ है, बंडल ऑफ फेजिकल्स को वो पेरीमीजियम ने कवर किया हुआ है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ मसल बिटवीन टेंडन इज कॉल्ड मसल बेली, ठीक है। दिस इज मसल बेली, ये देखिए टेंडन है, ये टेंडन है, ये मसल बेली है, और फिर एंड पे दोबारा टेंडन होगा जहां से वो दोबारा इंसर्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, मसल बेली। लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर इनक्लोज्ड विद इन द एपीमीजियम एंड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स एंडिंग्स आर रैप्ड विद इन द, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स है वो एपीमीजियम में होती है, नर्व एंडिंग्स क्या होती है, एंडोमीजियम में होती है, वेयर दे इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अगर इसकी एनाटॉमी हम देखें तो मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय द सार्कोलीमा, जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, एंड रेगुलेट्स केमिकल ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द फाइबर, ठीक है। इसकी डिटेल आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ये जो ए बैंड होती हैं, थिक बैंड, थिन बैंड्स, ये आप सब चीजें फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सराउंडिंग द स्ट्रक्चर्स विद इन द फाइबर इज अ जेलेटिनस सब्सटेंस कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन द मसल फाइबर्स आर न्यूक्लियाई एंड द मायोफिब्रिल्स, ठीक है। फिर मायोफिब्रिल्स की आगे टाइप होती हैं जिसमें थिक फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट होता है, फिर उनके अंदर ए बैंड्स होते हैं, आई बैंड्स होते हैं, जेड लाइंस, ठीक है। ये आपके जो है आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और इनकेस जब हमारा सारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक वैसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर दे दूंगी उसके ऊपर, बट इसको करने के लिए, क्योंकि ये काइनी है, इसके अंदर ये चीजें तो नहीं होंगी आपकी, ये आपकी काइनी फिजियोलॉजी में होंगी। बट जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम देख लेंगे एक दफा, एंड में आपको इसका मैं ओवरव्यू दे दूंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और काइंडली स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ के उन्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके उन्हें मेमोराइज भी करना है, ठीक है। काइनेसोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे। जिस तरह लास्ट में हमने कॉन्सेंट्रिक, ई सेंट्रिक, और इनके मैंने आपको वो भी बताया था कि क्यों ये सब चीज कॉन्सेंट्रिक और ई सेंट्रिक में अंदर क्या क्या बेसिकली हो रहा होता है, वो सब चीजें आप लोगों ने करनी है। और अब मैं आप लोगों का एक वाइवा लूंगी, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर आप लोगों का वाइवा होगा एक, ठीक है। ओके क्लास।